से ढलती रात सहस गुना सहजे बधे उगमते प्रभात। तो महापुरुषों के लिए भजन का जो समय है, भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आदेश देते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पुष्टितो मूल्य। जिस समय संसार शयन करे उस समय कोई योगी, कोई भजनानंदी, कोई संत, कोई सत्पुरुष, कोई साधु जाग करके भगवान का भजन करता है। और जिस समय दुनिया अपने कामकाज के लिए उठती है उस समय वो मुनि, वो भजनानंदी, वो सत्पुरुष, वो साधु अपनी निद्रा में लीन हो जाता है। और आजकल तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है, जब उठना चाहिए तब तो सो रहे हैं और जब सोना चाहिए तब रात 2-2 बजे तक मोबाइल में आके फाड़ रहे हैं। जिस समय जागने का समय हमारे सत्पुरुषों ने, हमारे शास्त्रकारों ने बताया, उस समय तो व्यक्ति सोने जाता है। और जिस समय सोना चाहिए, अगर ऐसी ही सब व्यवस्था होती तो साहब भगवान ने दिन रात क्यों बनाया? दिन रात क्यों बनाया? सूर्योदय हमारे जीवन के समस्त आपके अपने दायित्व, अपने व्यवहार को जो है करने के लिए दिया गया। साहब उजाले में जितना भी काम करना हो करो, रात्रि में या तो भजन करो और भजन करते करते नींद आने लग जाए तो सो जाओ। निशा जो है वो सोने के लिए। लेकिन लोग, दुनिया आजकल इसका ठीक उल्टा व्यवहार कर रही है। तो बच्चों के अंदर भी वैसा ही स्वभाव, वैसे ही आदतें शामिल होती जा रही है। फिर कहते हैं साहब हमारे महाराज जी, हमारे तो बच्चे रात को 12-1 बजे से पहले सोते ही नहीं। अरे आप सोए हो उससे पहले तो बच्चे सोए, कभी आप भी नहीं सोए तो बच्चे कैसे सोएंगे? अब वो रात को 12-1 बजे सोने वाला सुबह 8-9 बजे पहले तो उठे ही नहीं। तो वो बच्चा क्या सुधरेगा? वो बच्चा क्या सुधरेगा जो 9 बजे तक सो रहा है, बिस्तर से उठा नहीं और चाय को रो रहा है? आजकल चलन अलग चल रहा है। कौन सी टी चाहिए कि बेड टी चाहिए? लोगों को बिस्तर में ही पड़े पड़े, आंखें नहीं खुले उससे पहले तो चाय का कप तैयार, कोई मुंह धोना कि कुछ नहीं। और हमारे यहाँ की तो परंपरा रही, इस सवेरे उठते ही पहले अपने घर के बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम किया जाता था। और उसी के परिणामतः हमारे यहाँ पर जो फल बताए गए हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। 4 चीजें आपको सहज में प्राप्त होगी, बिना कोई मेहनत की, बिना किसी अलग प्रयास के, बिना कोई अनुष्ठान किए। कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करने की जरूरत ही नहीं। सहज में ये 4 चीजें, 4 पदार्थ, 4 फल केवल एक आशीर्वाद से मिल रहे हैं, केवल आपके नमन करने से, केवल आपके प्रणाम से, केवल आपके अभिवादन से प्राप्त हो रहे। क्या? आयु बढ़ रही है, विद्या बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है और शरीर भी बलवान हो रहा है। ये चारों ही तो चाहिए। इसके अलावा और 5वां आप कोई हेतु बताएं, 5वीं आप कोई आवश्यकता बताएं तो मैं समझूं। इंसान को इन चारों से अतिरिक्त और कुछ वस्तु और कोई पदार्थ की अभिलाषा भी हो तो समझ में आए बात। इन चारों पर ही पूरा जीवन टिका हुआ है। आयु, उम्र चाहिए, विद्या चाहिए, अच्छा पढ़ा शिक्षित हो, सुसंस्कारित। और यश, यश कब मिलेगा? जब कमाई गई संपत्ति, संपदा, पद, प्रतिष्ठा आपके समाज में अच्छी होगी तो अपने आप लोग आपकी वाहवाही करें, तो बढ़ाई करें। सद्गुण यदि आपके अंदर होंगे, योग्यता अंदर होगी तो अपने आप लोग आपकी कीर्ति करेंगे। तो आयु, विद्या, यश और बल, चौथी वस्तु जो है शरीर में बल मौजूद रहे। इसके अलावा कोई 5वीं अभिलाषा, कोई 5वीं आवश्यकता ही नहीं है हमारी। और रोटी, कपड़ा और मकान की जो चिंता कर रहे हैं, अगर ये काम कर लिया जाए तो ये सारी चिंता मिटने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने बुजुर्गों को उठ करके प्रणाम किया करें, भगवान को नमस्कार करें, अपने माता पिता को नमन करें। लेकिन जमाना ही बिल्कुल विपरीत होता जा रहा है। तो आप देखिए कि जहां प्रणाम की परंपरा